सखर आईबी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर हमेशा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कभी बात नहीं। वहाँ पर हमेशा जो बात आती है वो आती है स्टूडेंट एम्पावरमेंट कि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको एक रिजर्व सीट जरूर मिलेगी फीमेल कैंडिडेट। आई टोटली एग्री विथ यू। सखर आईबी यूनिवर्सिटी को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। उसके पीछे एक रीज़न है, डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के। प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है। इस चीज़ को टैकल करने का मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन जो मैं समझता हूँ, डिसिप्लिन। Welcome to Campus Chronicles, the podcast where we introduce you to the leaders and innovators of Sakhar IBA. I'm your host Malika, and today I'm joined by your newly appointed student body president, Mr. Mohammad Zohaib. Thank you, Zohaib, for joining us today. The first question I would like to ask you is कि जो अभी जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में आइडिया नहीं है और ये आइडिया नहीं है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होता कैसे है, तो उनको थोड़ा बहुत आप इस प्रोसेस के बारे में बताएं और सिस के फ्रेमवर्क के बारे में बताएं। थैंक यू मलाइका फॉर इनवाइटिंग मी। सिस का जो पूरा प्रोसीजर है वो काफ़ी आसान एंड काफ़ी सिंपल है। हमारे पास क्या होता है कि पहले डिपार्टमेंटल इलेक्शंस होते हैं। डिपार्टमेंटल इलेक्शन से कोई भी कैंडिडेट आ सकता है जो 3rd सेमेस्टर से हो, 5th सेमेस्टर से हो, 7th सेमेस्टर का, ठीक है। और CGPA की कुछ लिमिटेशंस होती हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी। फिर हमारे पास क्या होता है कि 3 कैंडिडेट्स आगे आ सकते हैं जो इलेक्ट होंगे। उसमें से इंक्लूसिविटी को जो है ना इन लोगों ने रखा हुआ है कि इंक्लूसिविटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक रिजर्व सीट होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। बाकी होती हैं 2 जनरल सीट्स जिसमें फीमेल भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है अपने वोट के हिसाब से कि जिनका जितना नंबर ऑफ वोट ज़्यादा होगा वो आगे आएंगे, टॉप 2 में आएंगे। फिर जब ये हर डिपार्टमेंट से 3 कैंडिडेट हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो आगे चलकर एक सखर IBA स्टूडेंट काउंसिल का पैनल सेलेक्ट करते हैं। पैनल में हमारे आ जाते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने के लिए या प्रेसिडेंट नॉमिनेट होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं 7 वोट। उन 7 वोट्स के बाद जो है ना आप कंटेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। जब ये सारे बंदे इलेक्ट होके आते हैं अपने डिपार्टमेंट से, वो आगे चलकर वोट करते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, जनरल सेक्रेटरी को, ट्रेजरर को। इसी तरीके से हमारे पास एक पैनल इलेक्ट होके आता है जो कि अभी हमारा पैनल आया है इलेक्ट होके, तो वही आगे चलकर सखर IBA स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है गैस। सखर IBA को एक मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है बिकॉज ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट्स आते हैं। देयर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स, रीजन्स। इन डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में आप यूनिटी कैसे प्रमोट करेंगे? आई टोटली एग्री विथ यू कि सखर IBA यूनिवर्सिटी को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। उसके पीछे एक रीज़न है कि हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए चीज़ों को। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें अच्छी चीज़ लगती है कि हमारे पास इवन के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, बलूचिस्तान, इन सारे, पंजाब हो गया, सिंध के बच्चे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आते हैं। ये सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं पढ़ के, तो आज तक आपने कभी भी सखर IBA की हिस्ट्री में ये नहीं देखा होगा कि हमारे पास स्टूडेंट एक पेज पे ना हो। हमारे पास कभी भी कोई स्टूडेंट का मसला हो, कोई भी इवेंट हो, हर जगह पर हमारे सारे डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट एक साथ खड़े होते हैं, एक पेज पे होते हैं हमेशा। क्योंकि हमारा जो सखर IBA का मेन मोटो था वो यही था कि हम एक पाकिस्तान का एक अच्छा इदारा बनाएं, जो सर निसार अहमद सिद्दीकी साहब का विजन था कि यहाँ पर जो हम्बल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो उनको हेल्प करें हम, कि वो आगे स्टैंड आउट कर सके, लम्स यूनिवर्सिटी जैसे स्टूडेंट से, IBA कराची के स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सके। उनका ये विजन था। उस विजन को कैरी करने के लिए सखर IBA स्टूडेंट काउंसिल ने काफ़ी हेल्प की है सखर IBA यूनिवर्सिटी की। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे टेन्योर के अंदर हम उस चीज़ को और ज़्यादा जो है ना इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स यूनाइट हों और इस इदारे के भलाई के लिए काम करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए भी काम करें। क्योंकि जब तक हमारे स्टूडेंट यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम जो है ना एक टीम नहीं होंगे, एक फैमिली नहीं होगी। जब तक हम एक फैमिली नहीं होंगे, एक पेज पे नहीं होंगे, मैं नहीं समझता कि हमारा एक इदारा जो है वो बेहतर तरीके से सर्कुलेट कर सकता है या काम कर सकता है। इस चीज़ के लिए यूनिटी काफ़ी ज़रूरी है और इंशाल्लाह वो हम अपने टेन्योर में मेक श्योर करेंगे। वो मेक श्योर करने का जो प्रोसेस है या जो ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे हैं वो यही है कि हम कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग अपना कल्चर सेलिब्रेट करें और दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कल्चर के जो है वो उनका कल्चर एक्सपीरियंस कर सकें और उनके कल्चर से कुछ चीज़ें सीखें, वो कुछ चीज़ें हमारी कल्चर से सीखें। इसी तरीके से हम ना एक अच्छा माहौल बना सकते हैं यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह सखर IBA उसमें हमेशा आपको एक बेहतर तरीके से नुमाया नज़र आएगा।
आपका टेन्योर 2 सेमेस्टर चलेगा और आपने अपनी प्रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ के साथ अपनी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करना है, तो आप इन दोनों के लिए टाइम कैसे निकालते हैं, अपना टाइम टेबल कैसे बैलेंस करते हैं? दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। एक्चुअली द थिंग इज़ डेट कि हमने यही सोचा था कि लास्ट ईयर होता है, सो उसमें ऑब्वियसली बात है हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है एक साथ। लेकिन अब जब ये प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, सो इस चीज़ को टैकल करने का मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जो मैं समझता हूँ डिसिप्लिन। जब तक आपकी डेली रूटीन डिसिप्लिन नहीं होगी, मैं नहीं समझता आप दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जगल अप कर पाएंगे। सो उस चीज़ के लिए एक अच्छी रूटीन का होना ज़रूरी है, ताकि आप जो सक्खर IB स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका आप हक भी अदा कर सकें। और एज ए स्टूडेंट में अपने फ्यूचर के बारे में भी ऑब्वियसली बात है मैं कंसर्न रखता हूँ। सो उन दोनों चीज़ों को जगल अप करने के लिए एक रूटीन का होना ज़रूरी है, और मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला आपको उसका अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। As Kayed said, no nation succeeds until and unless their women stand next to their men. So what's your plan कि आप फीमेल स्टूडेंट पॉपुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे एम्पावर करेंगे? देखें, सक्खर IB यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर हमेशा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कभी बात नहीं, वहाँ पर हमेशा जो बात आती है वो आती है स्टूडेंट एम्पावरमेंट की। सो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमारा जो इलेक्शन कमेटी है उसने भी यही चीज़ रखी हुई है कि देखें कि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको एक रिजर्व सीट ज़रूर मिलेगी फीमेल कैंडिडेट्स की। और हमारा जो अभी ये सिक्स फ्रेमवर्क में नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम उस डिपार्टमेंट से जो भी इलेक्ट होकर आई है फीमेल कैंडिडेट या कोई भी अनअपोज फीमेल कैंडिडेट है, हम उन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाए जो गर्ल्स को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करे, ताकि अगर कोई फीमेल हमारे साथ अपना कंसर्न या अपना इशू शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो उस कमेटी के पास जाए, फिर वो कमेटी हमारे साथ अलाइन होकर इंशाल्लाह ताला हम उस स्टूडेंट का, क्योंकि हमारे नज़र में सारे स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट की आवाज़ सुनी जाए। ये सक्खर IB स्टूडेंट काउंसिल सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि एक स्पेसिफिक जेंडर को। सो हमारी कोशिश यही होगी कि हम उनके साथ अलाइन होकर चलें और सारे स्टूडेंट का मसला सुने, उनके सजेशंस के ऊपर काम करें, उनके प्रपोजल्स जो आए उनको एक सही कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाना भी हमारा काम है इंशाल्लाह ताला। सो हमारी कोशिश यही होगी हमारे टेन्योर के अंदर जो सिस्टम में फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है उसके साथ मिलकर हम जो है ना फीमेल को जो है ना एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सक्खर IBA और यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन रखे, तो आपके टेन्योर के अंदर सक्खर IBA और यूनिवर्सिटी साथ कैसे कोलैबोरेट करेगा और क्या कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इंट्रोड्यूस करेगा? देखिए, जब मैं खुद एक स्टूडेंट था ना, तब मैंने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी आइसोलेटेड है। सो होता ये है कि ना, जब आप आइसोलेटेड होते हैं ना, आप दूसरी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, आप दूसरे जो अभी इंडस्ट्री में नए ट्रेंड्स चल रहे हैं आप उनके साथ ना लेवल अप नहीं कर पाते। सो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमने जो अभी डिस्कशन की है अपने पैनल के साथ या अपने जो सक्खर IB स्टूडेंट काउंसिल की इलेक्टेड बॉडी है पूरी, उसके साथ हमारी यही डिस्कशन हो रही है कि हमें दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेट करने का फ़ायदा यही होता है कि जब आपके पास दूसरी मेंटलिटी के लोग आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग आते हैं, वो आपको एक नई चीज़ ज़रूर सिखाते हैं, आपको एक अच्छा सीखने का मौका भी मिलता है और आपको उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपके पास एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो इस चीज़ के लिए हमारी अभी अरोड स्टूडेंट काउंसिल से बात चल रही है, मेहरान स्टूडेंट काउंसिल से, कायद-ए-आज़म से, लम्स से, और नस्ट में भी इवन हमारे जो अलुमना हैं वो कोई काम कर रहा है उधर, कोई पढ़ रहे हैं वहाँ पर। सो हमारी कोशिश यही है कि इन फर्स्ट टायर यूनिवर्सिटीज़ जो भी है ना उनके साथ मिलकर काम करें, ताकि हम अपने स्टूडेंट का माइंड सेट जो है ना वो थोड़ा और बढ़ा सकें, उनका जो है ना एक नैरो जो मतलब उनका होता है ना माइंड सेट, उसको चेंज कर सकें। और ये इसीलिए कोलैबोरेशन मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, ताकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ आप मिलकर काम करें। आपके टेन्योर में आपको क्या लगता है कि सिस्क क्या कंट्रीब्यूशन करेगी सक्खर IBA में और क्या वैल्यूएबल एडिशन ऐड करेगी इस यूनिवर्सिटी के लिए? मैं समझता हूँ कि इस इदारे ने जो भी आज तक तरक्की की है उसमें ऑब्वियसली हमारी फैकल्टी हो गई, हमारे स्टाफ हो गए और हमारे जो इसके पायोनीर्स हैं उन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट का भी रोल इसमें ज़रूर रहा है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट नहीं है तब तक ये इदारा है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ सक्खर IB स्टूडेंट काउंसिल इंशाल्लाह ताला अपनी भरपूर कोशिश करेगा कि इस इदारे का जो रुतबा है उसको हम मेंटेन कर सकें। उस चीज़ के लिए सक्खर IB स्टूडेंट काउंसिल के साथ जो हमारा अभी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है कि हम दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करें जो पिछले 10 ईयर्स में नहीं हुई है, और जो डिफरेंट इवेंट्स, मतलब एक जो होते हैं ना प्री प्लान ट्रेडिशनल इवेंट्स हमारे पास जो होते हैं उनको अवॉइड करके एक नए यूनिक आइडियाज़ लेके आए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक अच्छा माइंड सेट है, एक अच्छा वो इनोवेटिव माइंड सेट रखते हैं। सो उस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की हमें ज़रूरत है, जो सक्खर IB स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस भी है। सक्खर IB स्टूडेंट काउंसिल उस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने की ताकत भी रखती है। इंशाल्लाह ताला हम स्टूडेंट के साथ मिलकर ये काम करेंगे।
वेल अभी तक हमें ये पता चला है कि सिस का फ्रेमवर्क कैसे काम करता है और आपकी प्रेसिडेंसी में क्या होगा, बट आई थिंक स्टूडेंट्स वांट टू नो यू मोर पर्सनली। तो आप ये भी बताएं कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं और अपनी क्या हॉबीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं। हॉबीज़ मेरी कोई ज़्यादा इतनी इंटरेस्टिंग है नहीं, बस मैं ज़्यादातर जो है म्यूज़िक में, सिनेमा में एंड बुक रीडिंग में मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। सो इस चीज़ के लिए मैंने सखर IB स्टूडेंट काउंसिल का एक रिप्रेजेंट होते हुए और एक स्टूडेंट होते हुए मैंने यही सोचा है कि यहाँ पर जो है ना बुक रीडिंग की ना हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि डिफरेंट लोग आए जिसने किताब पढ़ा हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पे PSLSC के थ्रू ये होती रहती हैं चीज़ें, लेकिन हम ये कहते हैं कि ओपन हैंड होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि कोई भी आकर ये चीज़ करवाए। और जो भी बुक रीडिंग का मतलब ये एक लिटरेचर से टच होना चाहिए स्टूडेंट का, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़िंदगी में ना आगे काम आती है कि आप किस तरीके से आगे ज़िंदगी में काम करेंगे, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है और किस तरीके से चीज़ें जो ना हमारे यहाँ लाइफ में काम कर रही हैं। सो उन सारी चीज़ों के लिए आपको लिटरेचर के साथ टच होना ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इस चीज़ के ऊपर हम सखर IB स्टूडेंट काउंसिल के साथ मिलकर काम करेंगे। Well, before we wrap up this episode, I would just like to ask you कि एक final piece of advice for new semester students जो अभी enroll हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि सखर IB स्टूडेंट काउंसिल को आप ऐसे ना समझे कि हम आपसे दूर हैं, ठीक है। सखर IB स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस का दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है। आप आएँ, अपने सजेशन सुनाएं, अपनी कंप्लेंट्स हो, आपके साथ कोई मसला हो, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, एक नए एनवायरनमेंट में आते हैं, तो कुछ जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियस होती हैं। आपको एनवायरनमेंट में थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में आपको टाइम लगता है। सो उन सारी चीज़ों को अगर आपको मसला हो रहा है, अगर आप उस चीज़ों के साथ लेवल अप नहीं हो पा रहे, तो सखर IB स्टूडेंट काउंसिल की ऑफ़िस आपके लिए हमेशा खुली हुई है। आप आएँ, हमारे ऑफ़िस विज़िट करें, अपने आइडियाज़ सुनाएँ, अपने सजेशंस दें, ताकि हम मिलकर एक काम करें, एक प्रॉपर टीम बनाएँ और हम इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस इदारे के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएँ तो किसी अच्छे नाम से हम याद किए जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की मदद के साथ ही ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि सखर IB स्टूडेंट काउंसिल आपकी है और आप सखर IB स्टूडेंट काउंसिल के हैं। थैंक यू। Thank you, Mr. Zuhair, for joining us today, and thank you to our audience for tuning in with us today. Stay connected, stay curious, and this is Campus Chronicles signing out.